मोदी ने रामलला की पूजा अर्चना की। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान मूर्ति का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण दल का हिस्सा रहे कार्यकर्ताओं पर फूलों की वर्षा की। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि कालचक्र बदल रहा है। यह सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजारों वर्ष के बाद पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं, कालचक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया। हजार वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज 500 वर्षों के बाद रामलला यहाँ पर लौटे हैं और जिनके प्रयासों से हम आज का ये स्वर्ण दिन देख रहे हैं, उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इस युग में रामलला के यहाँ वापस आने का इतिहास जो कोई भी श्रवण करेगा, उसके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पहुंचे अतिथियों का अभिवादन किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आज कई बॉलीवुड की हस्तियां शामिल हुई हैं। निर्देशक रोहित शेट्टी और साथ ही राजकुमार हिरानी, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ, विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना ने कार्यक्रम स्थल पर एक तस्वीर के लिए पोज भी दिया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। लोक गायिका और पद्म पुरस्कार विजेता मालिनी अवस्थी ने कहा कि 21 पीढ़ियों की प्रतीक्षा, उनकी तपस्या और उनकी प्रार्थनाएं आज साकार हुई है। सब कुछ दिव्य लग रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में नई ऊर्जा है। देश में जातिवाद का जहर मिटेगा, क्योंकि राम शबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी चीजें व्यवस्थित हो गई है, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा मौका था कि हमने नया अनुभव प्राप्त किया। गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, बस यही भावना है कि जब भगवान ने ठान ली है तो उन्हें आने से कोई रोक नहीं सकता। सभी भक्तों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुझे भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला था। मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ पर शामिल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश में अब कोई विवाद नहीं रहेगा, सब लोग मिलकर साथ रहेंगे। सपा अध्यक्ष
विपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो मूर्ति पत्थर की थी आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी। जो रास्ता भगवान राम ने दिखाया उससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। उम्मीद है कि भगवान राम ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी, जिसमें गरीब दुखी ना रहे, नौजवान खुशहाल हो आगे बढ़े, हम सब उस रास्ते पर चलेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया तो वो नाराज होकर धरने पर बैठ गए। And then I think they've been pressurized. So now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. So they're finding out. They've obviously been ordered from on top. They don't want me to go. सम्राट चौधरी ने शिव की मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके पूरी शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद भंडारा का भी उद्घाटन किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भंडारे का आयोजन किया गया था। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त को लेकर मोतिहारी के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने शहर के हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री राम कथा पार्क और उसके विकास के कार्यों का शिलान्यास किया। पटना के लंगरटोली में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुनील कुमार दुबे ने भारत माता मंदिर में भव्य पूजा अर्चना और भंडारा का आयोजन किया। पूजा अर्चना में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संसदीय क्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विपक्ष और खड़गे पर हमला बोलते हुए कहा कि जो राम के भक्त होंगे उन्हीं का अधिकार राम पर होगा। जो कोई रमखोदैया तबके के लोग हैं वह सिर्फ उलूल जुलूल बातें कर लोगों को भड़काने का काम करेंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। मर्यादा पुरुष राम जी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गया शहर में कई जगहों पर भाव भंडारा और राम जी के नारों से भक्तिमय माहौल हो गया। राजनगर के राज परिसर स्थित ऐतिहासिक काली मंदिर के प्रांगण में राजनगर के वर्तमान विधायक सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने तीर्थ स्थल सफाई अभियान कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। तेघरा प्रखंड के गौरा गांव में समाज सेवी हेमंत कुमार के द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गरीब निसहाय लाचार महिला पुरुष के बीच कंबल का वितरण किया गया। कंबल वितरण के दौरान हेमंत कुमार ने बताया कि जहां मंदिरों को सजाकर पूजा अर्चना की जा रही है और चारों ओर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सवी माहौल है, इसी प्रकार हम भीषण ठंड में लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं जिससे कि ठंड से लोगों का बचाव हो सके। मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है, जहां 25 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पटना का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जदयू से डॉक्टर सुनील सिंह ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने पार्टी के सभी पद से इस्तीफा दिया है। दरअसल वो पार्टी के प्रवक्ता थे और वो पार्टी से नाराज भी चल रहे थे। अब बीजेपी में शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। रविवार को कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। महानंदा एक्सप्रेस घंटों लेट रही, साथ ही मगध, ब्रह्मपुत्र और इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस तेजस राजधानी भी लेट रही।